Hello students, welcome you all on the online platform of Udan Institute Bathinda। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾउन ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾउन ਦੇ ਉੱਪਰ, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਂਟਰ ਦਿਸ ਗਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੈਟਲ ਇਜ਼, ਕੈਟਲਸ ਆਰ ਐਂਡ ਕੈਟਲ was। ਤਾਂ is MR ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਲ is ਹੈ, ਜਿਹੜਾ is ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੇਮ ਵਿਦ ਦ ਕੰਸੈਪਟ ਵਿਦ was ਤੇ is ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਵੇਅਰ ਐਸ ਆਰ ਲੱਗਦਾ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਕੈਟਲ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। कैटल वर्ड हमेशा ही प्लूरल लैंदा, तो ये इस तो आ नहीं सकता। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो कैटल्स भी नहीं होंदा। अगर तुसी पहला वाली वीडियोस देखियां उस आप डिस्कस किया है कि कुछ जोड़े वर्ड्स है उन्होंने असी प्लूरल नहीं कर सकते, जिमें कि पुलिस है, पीपल है, तो उन्होंने कैटल्स इतने एस नहीं आऊगा। दैट मीनस ये ऑप्शन भी साड़ी गलत है। नैक्सट आ गया कैटल्स वॉज, आ भी गलती, आ भी गलती, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आंसर होगा साडा कैटल आर, क्योंकि कैटल इतने अपने आप प्लूरल है। जिवें कि पशु कहने आप, चाहे वो एक काऊ है चाहे ज़्यादा काउज है, एक तो ज़्यादा, तो उहदे लई कैटल लई की आएगा सिंगुलर, एस नहीं आएगा इहदे नाल, तो इहदे नाल आएगा आर। कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। आई होप इट क्लीयर हो गया होगा। अगर रूल्स तुसीं नहीं देखे तो प्लीज़ वो पहला वीडियोस देख लो, ताकि तुहानूं एक कॉन्सैप्ट चंगे तरीके नाल क्लीयर हो जाए। नैक्सट क्वेश्चन है राजी अपना, फाइंड आउट द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की सीगा? एक सीगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर हैगा जिहड़ा पर्टिकुलर किसी परसन का नाम होवे, ठीक है, जिमें राम एंड श्याम, ये हो गया प्रॉपर, क्योंकि ये नाम नाल इनू नहीं बुलाया जा सकता, ये नाम नाल इनू नहीं बुलाया जा सकता। ये हो गए साडे प्रॉपर नाउन। हुण अगर इन्हों आप बॉयज़ की कैटेगरी च लिख दीए कि ये बॉयज़ है, दोनों बॉय है, तो ये हो गया इन्हों दोनों के कॉमन, ये चीज़ होगी इन्हों कॉमन। या दोनों स्टूडेंट है या दोनों प्लेयर है, तो ये सारे किहड़े नाउन हो गए साडे कॉमन नाउन। तो ये आप देखना सेंटेंस दिता आपां, अमिताभ बच्चन इज़ आ ग्रेट एक्टर। अमिताभ बच्चन देखो एक पर्टिकुलर परसन का नाम है, तो ये तब हो गया प्रॉपर। तो ये साडा आंसर नहीं हो सकता। तो एक्टर की है, ये कॉमन है, क्योंकि इकल्ले एक्टर नहीं है, बहुत सारे जोड़े इस प्रोफैशन के एक्टिंग करते हैं, उन्होंने सारिਆਂ की कहा जाएगा एक्टर। तो ये साडा कॉमन नाउन हो गया। तो ये ऑप्शन भी गलत होगी, क्योंकि बोथ ए ते बी तो हो नहीं सकते, ये तो प्रॉपर है, ये भी ऑप्शन गलत, तो नन ऑफ द अबव, ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन होगी साडी एक्टर। एक्टर साडा हो गया कॉमन नाउन। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश abound in beautiful dash and visitors are attracted to it every year। ये भी पोस्ट किया सीगा कि एक परसन बैठा है फर्नीचर के उपर, सीनरी देख के पोइट्री लिख रहा है। तो हमेशा जी सीनरी वर्ड है ये सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अ सीनरी अ की है, पहली गल तो मिसटेक है, सीनरीज नहीं होंदा। फिर वो अ लाता, अ की शो करता सानू वन, ये भी गलत है। एंड सेम शो करता वन, ये भी गलत है। द सीनरीज हो नहीं सकता पर्टिकुलर, क्योंकि सीनरीज वर्ड ही है नहीं। सीनरीज प्लूरल, जिवें फर्नीचर, फर्नीचर, पोइट्री, ये जो फर्नीचर अगे फरदर डिवाइड हो सकता है। टेबल, टेबल का टेबल्स बन सकता है। चेयर, चेयर्स बन सकता है। लैक्चर स्टैंड, लैक्चर स्टैंड्स बन सकता है। बेंच, बेंचिस बन सकता है। पर ये सारा कलैक्टिवली असीं की कहांगे फर्नीचर। उवें एदियां पोएम हो सकदियां, पर सारा कलैक्शन यदि की होगी पोइट्री। उवें ही जी सारी सीनरी है, चाहे तुसीं कितनी भी सीनरी वड्डी देख रहे हो, सारे नूं असीं की कहांगे सीनरी। तो ऑप्शन होगी साडी डी। नैक्सट क्वेश्चन है राजे, although she has studied English for almost a year, she was yet to learn the dash। की लर्न करने हजे सारा साल हो गया उन्होंने इंग्लिश पढ़ते, पर स्टिल हजे उन्होंने की लर्न करने की जरूरत है। अ एल्फाबेट, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। अ एन आप किते एक अल्फाबेट पढ़ने की लोड़ है नहीं। एन अल्फाबेट, ये भी पर्टिकुलर। अगर देखो अगर साउंड के अकॉर्डिंग अ ए ई ओ ते ऊ, ये अकॉर्डिंग तो एन सही बनता सी, क्योंकि अल्फाबेट ये शुरू हो रहा है। बट अल्फाबेट की है प्लूरल, प्लूरल है, तो अल्फाबेट इत्थे आऊगा। हुण देखो अगर आप पंजाबी च भी बोलीए कि अपना
सी ऑप्शन आएगी इत्थे। अक्षर, ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਰ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਖਰ, ਅੱਖਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾਬੈਟ ਸਾਡਾ ਆंसर ਹੋਏਗਾ। नेक्स्ट आ गया, चिल्ड्रन आर prone to making dash if they have nothing to go, mischiefs। फर्स्ट ऑप्शन देखो कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? apostrophe s। आई होप apostrophe s ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मीनिंग पता होगा। apostrophe s ਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ है ऑफ, ठीक है। जिवें ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए बुक ऑफ टॉम, की मतलब है? टॉम दी किताब। इनू होर किस तरीके नाल आख्या जा सकता है? टॉम्स बुक। अगर इत्थे आपां एपोस्ट्रोफी एस लगा दांगे तो इहदा भी उही मतलब है, टॉम दी किताब। पर इहदे कुछ रूल्स है एपोस्ट्रोफी एस दे कि अगर प्लूरल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आ गया बॉय, बॉयज बुक, ਇਹਦਾ मतलब है एक लड़के दी, एक बॉय दी किताब, एक लड़के दी किताब। पर हुण आपां काफ़ी सारे लड़कियां दी किताबां कहनी है तो उत्थे आपां नूं की कहना पऊगा? बॉयज़। उत्थे सानूं कहना पऊगा बॉयज़। पर अगर असी एपोस्ट्रोफी एस दोबारा लाने तो ये की हो जाएगा? रॉन्ग। अगर प्लूरल ऑलरेडी एस आ गया तो ये लिखा जाएगा बॉयज़ बुक्स। ਇਹਦਾ मतलब है एक तो ज़्यादा लड़के दियां किताबां, लड़कियां दियां किताबां, ਇਹਦਾ मतलब प्लूरल है। जिवें कि स्कूल कॉलेज दे विच बाहर भी लिखा हुंदा है गर्ल्स कॉलेज, ठीक है, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, तो उत्थे लिखा हुंदा है गर्ल्स स्कूल। क्योंकि अगर इस तरीके नाल आवे तो ਇਹਦਾ मतलब है एक लड़की का स्कूल है, तो इस आह वे ही गलत है लिखन का, ये हुंदा ही नहीं, डबल वार एस आंदा ही नहीं, तो आंसर आएगा साडा ये। एक होर रूल है राजे ये नाल कि ये हमेशा सिर्फ लिविंग दे नाल लगदा है, नॉन लिविंग चीज़ों के नाल ये नहीं लगता। नॉन लिविंग चीज़ों के नाल एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। हुण जिवें आपां कहिए हैंडल ऑफ द डोर, दरवाजे का हैंडल, हैंडल ऑफ द डोर, ये सही है तरीका कहण दा। पर आपां अगर कहांगे डोर्स हैंडल, डोर्स हैंडल क्योंकि ये नॉन लिविंग है तो एक जिहड़ा वे है गलत है, दिस इज़ रॉन्ग। डोर्स हैंडल इज़ रॉन्ग क्योंकि ये सिर्फ किहदे नाल लगूगा? लिविंग चीज़ों के नाल, नॉन लिविंग दे नाल आ नहीं सकता। तो इस करके फर्स्ट ऑप्शन टोटली गलत है, एक प्लूरल वर्ड नहीं हुंदा, तो इहदा आंसर आऊगा साडे कोल सी, मिसचीफ। नेक्स्ट अपना सेंटेंस है डैश इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अगे ऑप्शन है अपना शीप इज, शीप आर, शीप्स इज एंड शीप्स आर। जिहड़ा वर्ड है शीप, ये सिंगुलर एज वैल एज प्लूरल, ये दोनों के लिए सेम आता है। एक शीप है तो भी उन्होंने शीप कहांगे, अगर एक तो ज़्यादा है, कितनियां भी हो सकती हैं, तो भी उन्होंने की कहा जाएगा? शीप, तो भी शीप कहा जाएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, उन्होंने आंसर आई वुड लाइक टू गिव हियर कि फिश का जिहड़ा प्लूरल है वो फिशिज हो सकता है। देखो राजे, जो एक ही टाइप दियां फिश होन, वन फिशिज होवे, वन टाइप फिश होन, मल्टीपल एक तो ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉल्फिन है, ये तो भी फिश कही जाऊगी। अगर इतने 10 डॉल्फिन्स है तो भी इन्हों फिश कहा जाऊगा, तो भी इन्हों फिश कहांगे। बट द थिंग इज कि अगर अपने कोल बहुत सारिया डॉल्फिन्स होन या बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग होन, जिवें डॉल्फिन आ गई, स्टार फिश आ गई,
ट्यूना आ गई, वेल्स आ गए, शार्क्स आ गए, ये अलग अलग तरह दी फिशिज इकट्ठियां हो गई तो उत्थे आपां इन्हां नूं फिशिज कहांगे। जदों इन्हां दी कम्यूनिटी इन्हां दा जिहड़ा स्पीशीज है वो चेंज हो जान या उन्हां चेंज होवे, टाइप चेंज हो जाए तो उन्हां नूं उदों आपां की कहांगे, फिशिज। उत्थे असीं फिशिज कह सकते हैं। अदरवाइज अगर एक ही तरह दी 10 फिश है, 50 फिश है, 100 फिश है एंड नंबर ऑफ फिश है तो सारिਆਂ ਨੂੰ प्लूरल भी उन्हां दा फिश आएगा, उत्थे भी इन्हां नूं फिश ही कहांगे। वन मोर एग्जाम्पल, जिवें कि पीपल, पीपल वर्ड है ਇਹਦਾ मतलब है लोग, ठीक है। तो जो लोग है पीपल है ये अपने आप च प्लूरल है, एक परसन के लिए आप लोग नहीं कहते, ये अपने आप च प्लूरल है। तो पीपल का पीपल्स कदों बनता है, बहुत जगह कह दिया जाता है कि पीपल का पीपल्स हुंदा ही नहीं, इट एग्जिस्ट, पर कदों स्पैशल केस दे विच हुंदा है अगर अलग अलग कम्यूनिटी के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए है, अलग अलग नेशनस के अलग अलग कंट्रीज के लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए है, उत्थे बहुत सारे नेशनस के लोग है, ठीक है, कोई चाइना का है, कोई इंडिया का है, कोई अमेरिका का है, अलग अलग नेशनस के लोग इकट्ठे हुए हैं तो उत्थे उन्होंने पीपल्स कहा जाएगा। अगर वैसे लोगों का झुंड है उस हज़ारा लोग बैठे हैं, ठीक है, चाहे हज़ारा का नंबर है, फिर भी उन्होंने की कहा जाएगा, पीपल। अगर इकट्ठे है इको ही, लाइक आप कहिए इंडियन, सारे इंडियन नूं की कहांगे, पीपल। पर अलग किसी स्पैसीफिक कम्यूनिटी की गल हो रही है, अलग अलग कम्यूनिटीज़ के लोग बैठे हैं, एथनिक ग्रुप्स के लोग बैठे हैं, ट्राइब्स के लोग बैठे हैं, या अलग अलग कंट्रीज नेशनस के लोग बैठे हैं, तो उदों की कहा जाऊगा उन्होंने, अगर वो इकट्ठे बैठे हैं तो उन्होंने कहा जाऊगा पीपल्स। तो ये डिफरेंस है। सेम फिश की गल की आपां, अगर एक टाइप दियां, चाहे एक टाइप दियां 1000 फिश है या कितनियां मर्जी फिश है तो उन्होंने की कहा जाएगा, फिश। बट अगर अलग अलग टाइप दियां फिश हो गई, ठीक है, जिवें 4 to 5 जो किन्नी भी तरह दी फिश हो गई, 2 तरह दी अलग अलग फिश हो गई बहुत सारिया, तो उन्होंने कहांगे असीं फिशिज। ये फर्क है, ये यूज है फिश ते फिशिज का। तो लास्ट आप ये कर रहे थे, तो ये की आ गया रजे, शीप, शीप प्लूरल च भी आऊगा, तो ये आऊगा शीप आर, ये साडी ऑप्शन होएगी। नेक्स्ट है चिल्ड्रन आर, हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस, फाइंड आउट अबस्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हुण आपां अबस्ट्रैक्ट लभना है। अबस्ट्रैक्ट नाउन किहड़े सीगे, फीलिंग वाले, जिस जिन्हां दी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होवे, कंक्रीट दे ऑपोजिट, कंक्रीट सी जिहदी फिजिकल एग्जिस्टेंस होवे, और अबस्ट्रैक्ट सी जिन्हां नूं सिर्फ असीं महसूस कर सकते हैं पर उन्हां नूं असीं देख नहीं सकते। तो वो किहड़ियां हैगियां साडीआं फीलिंग, जिवें कि हैप्पीनैस, जिहड़ी खुशी है महसूस की जा सकती है, गर्मी, सर्दी, ये सारिया चीज़ां असीं फील कर सकते हैं पर देख नहीं सकते, तो ये हो गए साडे अबस्ट्रैक्ट नाउन। तो इन्होंने अपन सेंटेंस दिता है तो उस पूछा कि अबस्ट्रैक्ट नाउन दसना अपना केड़ा है, यू शुड शो रिस्पैक्ट टू योर टीचर्स। फाइन, तो यू नूं आपां देख सकते हैं, ते योर टीचर, टीचर्स नूं देखा जा सकता है, पर जिहड़ा रिस्पैक्ट है ये की अबस्ट्रैक्ट नाउन है, ये की आ गई साडी फीलिंग। हुण देखो रिस्पैक्ट की है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, ये साडा आंसर हो गया। टीचर्स कंक्रीट है, बोथ ए एंड बी इन दोनों हो नहीं सकते क्योंकि आ वाला कंक्रीट है, अबस्ट्रैक्ट है नहीं गा। नन ऑफ द अबव, ये भी साडी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन साडी आंसर आ गया रिस्पैक्ट, क्योंकि रिस्पैक्ट नूं असीं देख नहीं सकते, असीं शो कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट यदि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। नैक्सट आ गया जी, हिज डैश वेरी कॉस्टली। तो इत्थे ऑप्शन है साडे कोल स्पैक्टिकल, ये स्पैक्टिकल लई गल हो रही है, ठीक है। ये आपां कीता सी कि जिहड़े ट्राउजर्स होया, टोंग्स होया, प्लायर्स, सीजर्स होया, ये हमेशा प्लूरल आंदा है, इन्हां नाल एस आऊगा तो आर लगेगा, वर्ब भी इन्हां नाल प्लूरल आएगा। तो इत्थे रजे अपना आंसर की बन रहा है, यस स्पैक्टिकल्स आर, स्पैक्टिकल्स आर, क्योंकि इन्हां नाल एस भी आऊगा तो ये हमेशा प्लूरल वर्ब लैणगे। ऑल हिज डैश आर मैरिड एंड सेटिंग इन द यूके। हुण इहदे विच आपां नूं ऑप्शन दित्ती है सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ का मतलब है एक सिस्टर इन लॉ, एक सिस्टर, सिंगल, ਇਹਦਾ मतलब है सिंगल। तो इत्थे आपां नूं वर्ड उन्होंने दिता है ऑल। ऑल किहदे लई लाउणे राजे, सारे, सारे आपां नूं एक नूं सारे नहीं कहंदे आपां, ऑल दा मीनिंग है प्लूरल, कि इत्थे प्लूरल परसन की गल हो रही है, प्लूरल लोगों की गल हो रही है, एक तो ज़्यादा लोगों की गल हो रही है, तो दैट मीनस ये ऑप्शन तो साडी हो नहीं सकती। दूसरा देखो रजे,
ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉज, ਇੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਨ ਲॉज ਨੂੰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਲॉ। ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਲॉ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਜਣੀਆਂ। ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ ਲॉ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਇਨ ਲॉ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਕਰਤੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰॉन्ग। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰਸ ਇਨ लॉ, क्योंकि लड़कियां प्लूरल हो सकती हैं बट कांट बी दिस। I gave him 2 dash for depositing in my saving account। हाँ जी, उन्होंने किन्ने दिते है? 500 रुपीज नोट। हुण आपां कीता सीगा कि चाहे 100 रुपए दे जाए जिन्ने भी 500 दे, अगर ज़्यादा नोट है ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੂਰਲ ਹੋਊਗੀ? ਨੋਟਸ। ਨਾ ਤਾਂ 5 ਦਾ 5 ਬਣੂਗਾ, ਨਾ 100 ਦਾ 100s ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਲੂਰਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨੋਟਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧੀ ਹੈ, ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲੂਰਲ ਵੀ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਅਦਰ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ? 500 रुपीज़ नोट ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 500 रुपीज़ नोट्स ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। 500 रुपये नोट्स, हाँ जी दिस इज करेक्ट, क्योंकि अगले की है राजे 500s, इत्थे भी लाता, इत्थे भी है और इत्थे भी प्लूरल है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। आंसर होएगा साडा सी। सी आंसर है साडा 500 रुपये नोट्स, क्योंकि सिर्फ नोटां की संख्या ज़्यादा है तो 2 नोट दिते हैं, तो सिर्फ ये नाल असी प्लूरल करांगे, नोट्स के नाल असी एस लगावांगे। द डैश डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज इंप्रिजनमेंट। हुण किसी दी इंप्रिजनमेंट उपर इशू चलिया, ये आप उदों भी डिस्कस किया सीगा। ज्यूरी दे नाल आपां दिता है, ज्यूरी एक ग्रुप है, जिवें कि चाहे इस 20 जज बैठे है, 20 जजिस का ग्रुप है, तो उन्होंने एक वर्ड कह दिता जाता है ज्यूरी। तो ज्यूरी की है? एक वर्ड है, तो ये इज लगता है, पर इत्थे वर्ड आया डिवाइडेड। ये आपां कीता सी, अगर डिवाइडेड वर्ड आ गया, हुण देखो रजे अगर एक कमरा है, ठीक है, 1 रूम है, हाँ ये की लगूगा 1 दे नाल इज। अगर सिंगल रूम है, ये असी की लगावांगे इज। पर हुण इसे रूम दे विच पार्टीशन कर दी है आपां, 2 हिस्से बन गए, डिवाइड करता, तो हुण ये की बन गया? प्लूरल। ठीक है, 2 कमरे बन गए, इनू की डिवाइड, अगर वर्ड आ गया डिवाइडेड सैपरेटेड, तो ये की आऊगा आर, क्योंकि ये की हो गया? प्लूरल। हुण इन्होंने वर्ड स्पैशल मैंशन किया होगा उत्थे सैपरेटेड डिवाइडेड, तो आंसर आएगा साडा ज्यूरी आर। ज्यूरी आर, बाकी ऑप्शंस गलत है। ज्यूरीज इज भी गलत है, ज्यूरीज एक हुंदा ही नहीं वर्ड। नेक्स्ट देखो राजे, आई डोंट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज डैश। अगर असी लगाने इट इज समबडी एल्स, ਇਹਦਾ मतलब की है? समबडी एल्स, ये कोई होर है। हुण देखो पंजाबी बनाओ इस सेंटेंस की, मैनू नहीं लगता तेरा घर है, ये तो कोई होर है, घर लिए आपां कहने ये कोई होर है, नहीं, इट कंप्लीटली रॉन्ग है सेंटेंस, इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस। समबडी इज होल, एल्स इट्स ऑल्सो रॉन्ग। समबडी, हुण आपां की कीता सी? ऑफ, ਇਹਦਾ की मतलब है? ऑफ। ये वाला आंसर होएगा साडा कि ये किसे होर दा है, ये किसे होर दा है, तो ये की शो करता है? पोजेसिवनेस, ऑनर। ठीक है, कि ये बंदे नूं बिलोंग करदी है चीज़, तो इत्थे की होगा? समबडीज एल्स, कि ये किसे होर दा है, इट्स ऑफ समबडी एल्स। नेक्स्ट आ गया राजे, देयर इज अ लैक ऑफ, इनू करके देखो, देयर इज अ लैक ऑफ डैश इन द टाउन एंड मैनी पेरेंट्स डोंट लाइक टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनस। तो ये किहड़ी ऑप्शन आनी चाहिए है? लड़कियां दा स्कूल है, लड़कियां दा स्कूल। अगर ऑप्शन है ए है गर्ल्स स्कूल्स, ठीक है, लड़कियां स्कूल, लड़की स्कूल्स, लड़कियां स्कूल्स, दैट मीन्स ये तो कंप्लीटली रॉन्ग है, कोई सेंस ही नहीं बन रही। आ की आ गया? गर्ल्स स्कूल्स, ਇਹਦਾ मतलब है एक लड़की, सिंगल गर्ल। और ਇਹਦਾ की मतलब है? हुण देखो आपां कीता सीगा, जो प्लूरल करना होवे, अगर दो बार एस नहीं लगाया जाता, अगर प्लूरल लड़कियां तो इनू एवें नहीं लिखा जाएगा, दिस इज रॉन्ग। अगर लड़कियां कहना है कि लड़कियां दे स्कूल घट है, तो इनू किवें लिखांगे असीं? इस तरीके नाल। तो आंसर साडा आएगा ए वाला, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन साडी करेक्ट आंसर होएगी। नेक्स्ट है अजय, द डैश इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ। हुण टेबल दी लक्कड़ नूं, मेज़ दी लक्कड़ नूं माइट लग गई, ठीक है, तो ये विच आपां नूं ऑप्शन दित्तियां हैं टेबल्स वुड। हुण देखो टेबल की है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आई थिंक ऑप्शन समझ आ गई होगी कि आऊगा, तो ये तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक ही है नॉन लिविंग,
ਤੇ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪੋਸਟ੍ਰੋਫੀ ਐਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ नहीं लगता, तो ये आंसर की हो गया साडा गलत। टेबल्स वुड कोई सेंस ही नहीं बन रही, ठीक है। बोथ बी एंड सी फिर हो नहीं सकते क्योंकि ये ऑप्शन गलत है, तो की में लिखांगे इहनूं वुड ऑफ टेबल, आंसर होएगा साडा सी। द वुड ऑफ टेबल इज इन्फेस्टेड विद माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश फ्रेंड्स कम टू मीट हिम वैन एवर ही विजिट्स हिज होम टाउन। तो ये आपां नूं किहड़ियां ऑप्शन दित्तियां, अ लॉट ऑफ, ਆਪਾਂ फ्यू अ फ्यू ਤੇ द फ्यू ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਉਹਦਾ ਆਪੋजिट है। फ्यू ਕੀ ਸੀਗਾ ਘੱਟ ਤੇ लॉट ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। अ लॉट ऑफ काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। लॉट्स ऑफ काफ़ी ज़्यादा, लॉट ऑफ कोई वर्ड नहीं हुंदा, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ अ ਲੱਗੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ लॉट्स ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ऑप्शन सही है, ਤਾਂ आंसर होएगा साडा बोथ ए एंड बी। दैट मीनस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दोनों ही आ सकते हैं, दोनों तरीके ਨਾਲ सही है। अगर ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अ लॉट ऑफ लगा ਦਾਂਗੇ, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ਤਾਂ भी करेक्ट है। अगर असी लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स लगा देंगे ये तां भी करैक्ट बनेगा सेंटेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजे, डैश ऑर्डर्स अराइव्ड लेट एट द हाई कोर्ट। किहदे ऑर्डर लेट आए, कमांडर्स इन चीफ, ਇਹਦਾ मतलब आप कर चुके ऑफ। कमांडर इन चीफ एक परसन है, ਉਹਦੇ ऑर्डर लेट आए, ये कहना ਆਪਾਂ एक डेजिग्नेशन है। कमांडर इन चीफ एक डेजिग्नेशन है, जिवें कर्नल, लैफ्टिनेंट, मेजर, ये सारे डेजिग्नेशन होंगे है, उवें ये भी एक डेजिग्नेशन है। और ये जिहड़े ऑर्डर है ये लेट आए, तो ये ऑर्डर लई कित्थे लगावांगे असीं अपोस्ट्रोफी एस, इत्थे। कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, ਉਹਦੇ ऑर्डर है जिहड़े वो लेट आए, क्योंकि इहदा तां कोई सेंस ही नहीं बन रहा, ये तो इन्हां दा चीफ दा कमांडर्स हो गए, कमांडर इन चीफ्स। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये देखो दोनों नाल ही लगाता, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, बोथ ए एंड सी भी नहीं हो सकता, सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट देखो राजे, अ फार्मर वाज लीडिंग डैश टू हिज फील्ड फॉर प्लगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। एक किसान बैल लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दी है एन ऑक्स। एन ऑक्स का मीनिंग है एक ऑक्स, और यदा प्लूरल हुंदा ऑक्सन। अगर एक तो ज़्यादा ऑक्स लेके जा रहा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ऑक्सन। ऑक्सिस कोई वर्ड नहीं हुंदा, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹ किसान ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता कि एक ऑक्स लेके जा रहा है कि ज़्यादा लेके जा रहा है, तो दैट मीनस ये दोनों ही ऑप्शन सही हो सकती हैं। वो एक ऑक्स भी लेके जा सकता है, एन ऑक्स भी आ सकता है, वो एक तो ज़्यादा भी लेके जा सकता है, ऑक्सन भी आ सकता है। तो आंसर असी अगर इन्हों एक नूं टिक कर देंगे तो भी गलत होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन सही है। तो साडा आंसर होना चाहिए डी, कि इस सेंटेंस दे विच दोनों ही जिहड़ियां ऑप्शनस है वो ठीक बन रही हैं। 19th आ गया राजे, फाइंड आउट द कंक्रीट नाउन। हुण असीं कंक्रीट नाउन लभना है। कंक्रीट नाउन आपां कर चुके कि कंक्रीट नाउन किहड़ा हुंदा है, जिहदी फिजिकल एग्जिस्टेंस होवे, फिजिकली एग्जिस्ट कर सकदा कर रहा होवे, उस चीज़ नूं असीं कहने आ कंक्रीट नाउन। तो इन्हां ने आपां नूं दिता है सेंटेंस, द ब्यूटी ऑफ द माउंटेन इज अनपैरेलल। हुण इस आपां नूं ऑप्शन मिली है ब्यूटी, ब्यूटी देखी नहीं जा सकती, यदी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये किहड़ा नाउन है, ये एब्सट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यदि कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना होने करके ये एब्सट्रैक्ट की कैटेगरी च आएगा। और माउंटेन असीं देख सकते हैं, ठीक है, माउंटेन देखा जा सकता है, तो ये हो गया कंक्रीट। ये साडी ऑप्शन होएगी कंक्रीट। हुण अगला ऑप्शन सीगा बोथ ए एंड बी, ब्यूटी तो है नहीं इन्हां च, तो ये रॉन्ग है, नन ऑफ द अबव, दिस इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। तो आंसर होएगा साडा माउंटेन। माउंटेन की हो गया साडा कंक्रीट नाउन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन अपना, फाइंड आउट द कलैक्टिव नाउन। हुण कलैक्टिव नाउन देखना है। कलैक्टिव आपां कीता सीगा जिवें टीम, उस आपां एग्जाम्पल लीती सीगी क्रिकेटर्स दी, लाइक सचिन, विराट एंड सम अदर्स, ठीक है। ये सारे कॉमन की हो गया सी, इन्हां च प्लेयर्स भी है, ये क्रिकेटर्स भी है। हुण इन्हां नूं कलैक्टिवली एक चीज़ कहनी है, तो वो होगी सी इन्हां दी टीम। अलग अलग शहर है, ठीक है, अलग अलग शहरों जो कॉमन किया, नाम लिते अलग अलग शहरों के, वैनकूवर या कोई भी, ठीक है, कंट्रीज़ के नाम ले ले, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, इन्हां कॉमन की है, ये सारे कंट्रीज़ के नाम है। कंट्री वर्ड हो गया कॉमन। कलैक्टिव कहना है, कॉन्टीनेंट्स पा देंगे इन्हों, ठीक है। उवें ही तो ये आपको क्वेश्चन दिता है, दी ऑडियंस वॉज स्पैल बाउंड। तो ऑप्शन है साढ़े को ऑडियंस, स्पैल, वॉज ते बाउंड। देखो ये जो कलैक्टिव है, कलैक्टिव सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे, जो दर्शक है, दर्शक दे विच बहुत सारे लोग है, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ देखण वाले है, उन्होंने असी इकट्ठिਆਂ ਨੂੰ कह रहे हैं, कलैक्टिवली असी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, ਆਡੀਅੰਸ। ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਡੀਅੰਸ। ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾउन। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਫॉर ਟੁਡੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾउन ਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउंस। ਥੈਂਕ ਯੂ।